11 अगस्त 2025 को मानवता और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश करते हुए पत्रकार मोहसिन अहमद ने सड़क पर संकटग्रस्त एक महिला और उनके गंभीर रूप से बीमार बच्चे की मदद की। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी और पुलिस दल के साथ मिलकर महिला और बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे समय पर उपचार संभव हो सका। पत्रकार मोहसिन अहमद के इस संवेदनशील और प्रशंसनीय कार्य को पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने अत्यंत सराहा। उनके अनुसार मानवता सर्वोपरि है और ऐसे कार्य समाज में आशा और विश्वास की किरण जगाते हैं। 14 अगस्त 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में मोहसिन अहमद को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके द्वारा समाज के प्रति दिखाई गई सजगता, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। छतरपुर जिला सहकारी बैंक के प्रशासक करुणेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा सहकारी बैंक से प्रारंभ होकर पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए वापस सहकारी बैंक परिसर में संपन्न हुई। इस दौरान बड़े ही उत्साह के साथ लोग इस बाइक रैली में शामिल हुए और भारत माता के जयकारे लगातार लगाए गए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार तिरंगा रैली निकालने के बाद 15 अगस्त को कार्यालय में ध्वजारोहण किया जाएगा। ये तो सबको विदित होगा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली गई है और हमारे जितने सहकारी कर्मचारी हैं ये भी किसी योद्धा से कम नहीं है। हर क्षेत्र में काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। कोरोना में भी इनने काम किया है। इनका भी जज्बा बढ़ाने के लिए और इन्हें ये बताने के लिए कि भारत में स्वतंत्रता कैसे मिली थी, उसको अपन कितने अच्छे से मना सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने खुशीपूर्वक यात्रा निकाली है। और सबसे आग्रह करेंगे अपने अपने घर में तिरंगा लगाएं, अपने अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं और कल किसी त्यौहार, किसी बहुत बड़े त्यौहार से कम इसको न मनाएं। त्यौहार जैसा जश्न मनाएं, प्रसन्न रहें और भाईचारा रखें आपस में। छतरपुर के नौगांव रोड पर स्थित छतरपुर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में एक 82 वर्षीय गंभीर बीमार को नया जीवन दान मिला है। दरअसल 82 वर्षीय प्रतापपुरा निवासी नंदा प्रजापति, जो कि हाथ में सड़न और गलन की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, जिसे डॉक्टर सुनील चौरसिया के द्वारा इलाज कर 7 अगस्त को ऑपरेशन के लिए छतरपुर अस्पताल और रिसर्च सेंटर में भर्ती किया गया। 9 अगस्त को उसका ऑपरेशन करके उसे नया जीवन दान दिया गया। अब पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया है। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र प्रजापति। आपके पापा का नाम क्या है? श्री नंदा प्रजापति। वहाँ के प्रतापपुरा। क्या हो गया था इनके हाथ में? इनका हाथ अचानक से इन्फेक्शन हो गया था, पूरा गल गया था हाथ। फिर डॉक्टर साहब के यहाँ लेके आए, उन्होंने अपना इलाज शुरू किया तो अब काफी ठीक है, सही है। ऑपरेशन भी किया था? हाँ, ऑपरेशन किया था उसका, तो अब तो काफी सही है, हाथ पहले से बेहतर है अब। ये एक नंदा प्रजापति हैं जो 82 साल के हैं और ये ग्राम प्रतापपुरा और तहसील राजनगर से हमारे पास 7 अगस्त को आए थे और उस समय ये सेप्टिसेमिक शॉक में थे। इनका पल्स भी कुछ भी नहीं था, पेशाब बिल्कुल नहीं बन रही थी और पूरा हाथ इनका बायां हाथ सड़ चुका था और उस पर से मवाद आ रही थी। हमने इनको पूरा अच्छे से मैनेज करके 2 दिन के बाद इनको ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद इनका पूरे सड़े हुए हाथ का मांस को हटाया और अब ये आज बिल्कुल ठीक होके घर जाने की स्थिति में है। जैसे कि ये बाहर ऑपरेशन करते तो लगभग कितना खर्चा है? अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 40-50 हज़ार रुपये करीब तो आता ही बाहर यदि ये जाते तो। यहाँ पर से कितने में? यहाँ मुश्किल से इनकी दवाई गोलियां लगी और हार्डली इन्हें मुश्किल से 20,000 रुपये में ये हो गए ठीक। पूर्णतः स्वस्थ है? अब पूर्णतः स्वस्थ है, अब घर जाने की स्थिति में है। इस बीमारी को क्या कहते हैं सर? इनको नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस विद सेलुलाइटिस विद सेप्टिसेमिक शॉक में थे ये किस वजह से होता है? ये अचानक से इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से होता है। राजनगर के चौड़ा खेरा धाम में तिरंगा यात्रा के लिए विधानसभा क्षेत्र से कई हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे। खजुराहो सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने मंच पर पहुंचकर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस दौरान मंत्री दिलीप अहिरवार भी मौजूद रहे। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। खजुराहो सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीडी शर्मा ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारे देश की सुहागनों का सिंदूर छीना था। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने का सफाया कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और विजय का परचम लहराया। उसी के सम्मान में देश में हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। चौड़ाखेरा धाम से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में बाइक रैली में हाथ में तिरंगा लहराते और डीजे में बजते देशभक्ति गीतों ने समा बांध दिया। विशाल तिरंगा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर रामबाग में मोंटी अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम ने स्वागत किया। तहसील प्रांगण में समाजसेवी रामगोपाल शर्मा अधिवक्ता संघ द्वारा स्वागत किया गया और खजुराहो में भी व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश सोनी, रिंकू गुप्ता, गौरव अग्रवाल और अन्य लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम कल भी चंदला विधानसभा के 4 मंडल में हमारी बछौन, चंदला, सरवई और गौरिहार मंडल की तिरंगा यात्रा निकली। आज बारीगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकालने के बाद हमारे खजुराहो के लोकप्रिय सांसद माननीय वीडी शर्मा जी भाई साहब के साथ भी हम यहाँ पे खजुराहो राजनगर विधानसभा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तौफा लोगों के अंदर है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन था हम सबके बीच में जब हम राष्ट्रीय ध्वज लेकर इस यात्रा में निकले। सबने भगवान भोलेनाथ के दर्शन। राजनगर विधानसभा के खजुराहो में संपन्न हुआ है और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, नौजवान, माताएं, बहनें अपनी बाइक रैली और तिरंगे झंडे के साथ अद्भुत उत्साह आज दिखाई दे रहा है। इतनी भव्य शोभा हमारी तिरंगा यात्रा संपन्न हुई है। अभी मतंगेश्वर भगवान का आशीर्वाद लिया है। ये तिरंगा यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेनाओं के पराक्रम को समर्पित हमारी ये तिरंगा यात्राएं हैं और ये देश भर के अंदर तिरंगा यात्राएं आयोजित होनी। आज खजुराहो लोकसभा में राजनगर विधानसभा की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा संपन्न हुई। हमारे विधायक भाई अरविंद पटेरिया जी, हमारे राज्य सरकार के मंत्री दिलीप अहिरवार जी और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाया है। खजुराहो दुनिया का ऐतिहासिक शहर है। दुनिया में लोग यहाँ आते हैं तो आज तिरंगे का जोश और उत्साह भी आज खजुराहो में ऐतिहासिक रहा है। मेरा नाम रामगोपाल शर्मा है और आज जो बाइक रैली हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और आदरणीय अरविंद पटेरिया जी, क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक, उनके नेतृत्व में बाइक रैली, विशाल बाइक रैली खजुआ चौड़ाखेरा धाम से राजनगर शहर होते हुए तहसील से और मतंगेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। इसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर युवा लोगों ने हिस्सा लिया है और बाइकों से सब लोग आ रहे हैं और ये स्वतंत्रता दिवस का जो अवसर है उसको बड़े हर्ष और उल्लास से सारी क्षेत्र की जनता मना रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो आप लोग स्वागत दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पर तहसील पर यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। अमरपाटन स्थित परसवाही केंद्र से 2 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान जुड़े हुए हैं। किसानों को कई दिनों से लाइन लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों को 1 महीने पूर्व पर्चियां काटी जा चुकी हैं, लेकिन खाद आज तक नहीं मिल पाया। बुधवार को सुबह 4 बजे से किसान नंबर लगाकर खड़े हो गए। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, किसानों की संख्या भी बढ़ती गई। सुबह 11 बजे तक जब खाद नहीं मिला तो किसान आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाईवे पर जाम होने से दूर दूर तक वाहनों की कतारें लग गईं। बस, ट्रक, टैक्सी, टेम्पो में सवार लोगों सहित एम्बुलेंस का बुरा हाल रहा। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। बाद में एसडीएम से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी। बताया कि किसानों की बुवाई रुकी हुई है। वो कई दिनों से समिति के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक डीएपी खाद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जानकारी लगते ही अमरपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। किसानों को समझाइश दी, लेकिन किसान नहीं माने। उनका कहना था कि वो सुबह 3 बजे से लाइन में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक उन्हें खाद नहीं मिली। 1 माह पहले पर्ची काटी गई, लेकिन आज तक खाद उपलब्ध नहीं है।
कब से लाइन में लगे आप? हम लोग सर जी सुबह से आ गए हैं, भोर के समय घर से चल दिए हैं। फिर यहाँ सर जी पानी भी बरसा, हम लोग ऐसे कैसे भीज भांज के पार किए, लेकिन कोई न अधिकारी आए न कोई यहाँ, जिनसे हम लोग पूछते हैं तो बताते हैं कि एक गाड़ी माल टोटल आया है, इसी में जो मिलेगा मिलेगा। हम लोग सर जी लस्त हो गए हैं, मजबूरन खड़े। मैं सर जी पैर से फ्रैक्चर हूँ। पर्ची कब कटी थी आपकी? हम लोगों की सर जी पर्ची आज से 15 दिन पहले भी कट चुकी, लेकिन पर्ची वगैरह का सर जी इतना भीड़ में बहुत लोगों की पर्ची एक का दूसरा भी ले लिया है कि मेरा डेट क्या है, और आधे कागज सर जी भीग गए। तो कब यानी इन लोगों को ये लोग बोल क्या रहे हैं अभी? अब ये सर जी अब ये मानिए कि अभी तो 11 से ऊपर हो गया, तब से अब तक आए ना तो कोई सुरक्षा विभाग आया कि कम से कम ये देखें। लोगों को ठोस देते थे सर जी, एक एक के ऊपर गिर भी जाते थे। फिर हम लोग किसी तरह से भैया अलग अलग लाइन लगाओ। अभी क्या मांगे आप लोग? हम लोगों की एक ही सर जी कि किसानों को खाद मिले। यदि शासन से खाद नहीं बनती है तो फिर कोई बात ही नहीं, लेकिन हम लोगों के खाता में आती नहीं है। व्यापारी लाइन के खातों में हम लोग देखते हैं तो 500 से 700 की खाद मिलती है। तो क्या यह उचित है सर जी? अधिकारी लोग इस बात को गहन करें। फिर सर जी हम लोग कल SDM साहिबा जी के बंगले में हम लोग किसान यूनियन भी था, वहाँ भी थे कि मैडम जी को हम लोग देंगे, लेकिन उन्होंने 2:30 बजे के बीच चली गई। फिर उनके बाबूजी जो अधिकारी थे उन्होंने आए ज्ञापन लिए। हम सब किसान भी, हम सर जी किसान में भी हैं। क्या नाम है आपका? शिवधारी पटेल, छहरा निवासी हैं सर। क्या समस्या आ रही, क्या जाम लगाया आप लोग? अरे समस्या एक माह से पर्ची लाए हम, खाद नहीं मिल रही, कातिक काल रहे का रहा, परसों आ रहा, आज तक खाद नहीं मिल रही। 3 बजे रात से हम पंचे लगे हैं, 3 बजे रात से। अभी क्या बोल रहे हैं? खादे नहीं है, कहीं ना खाद आ जाइए, माटम मटमे न करे, भीतर बैठ के जाके। कितने किसान हैं यहाँ पे? अरे 4 हजार। अभी क्या करा है आप लोगों ने? हम लोग जाम लगा दिए, जब तक खाद नहीं मिलेगी तो परेशान हम लोग। अभी कोई आया अधिकारी यहाँ? कोई नहीं आया, TI साहब भर आए हैं। क्या नाम है आपका? रविनंदन द्विवेदी हमारा। क्या समस्या आ रही है आप? अरे समस्या यही सर जी कि यहाँ खाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आओ, खाद नहीं मिल रही है, सब बेच खा लेते। कितने बजे से लाइन में लगे आप? सुबह 6 बजे से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? खाद नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, सब बेच खा ले रहे हैं ये लोग। अभी क्यों जाम क्यों लगा दिया आप लोग? जाम लगा ले, जो खाद नहीं मिल रहा है इसलिए। क्या नाम है आपका? सुनीता पटेल। कहाँ से आई हैं? बर्रे से। हाईवे में क्या समझाइश दी गई, क्या व्यवस्था की? आज हमें ये सूचना मिली थी कि खाद जो आई थी, कई टोकन लिए हुए किसान थे और कई नए किसान थे जिनको खाद मिलने में देरी हो रही थी। इसके कारण किसानों ने यहाँ पर NH में चक्का जाम कर दिया गया था। किसानों को समझाइश दी गई है कि रैक लगी हुई है, कल भी आएगी, आज भी आएगी, चक्का जाम छोड़ दें। और किसानों ने अपना सहयोग दिखाया है और उन्होंने इस बात से स्वीकृति दी है कि वो व्यवस्था बनाए रखेंगे और लाइन मेंटेन करते हुए खाद का वितरण एवं टोकन के वितरण में सहयोग प्रदान करेंगे। छतरपुर नगर पालिका के द्वारा लगातार हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले नगर पालिका के द्वारा स्कूली बच्चों के साथ एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। छतरपुर शहर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में अनेक स्कूली बच्चे शामिल हुए। बच्चों के हाथों में तिरंगे थे और भारत माता के जयकारों के साथ इन्होंने आसमान को गुंजायमान कर दिया। छतरपुर नगर पालिका की CMO माधुरी शर्मा ने इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य बताया। जैसा कि सभी को पता है, लगातार 2 अगस्त से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत यह रैलियां निकाली जा रही है। तो आज सभी बच्चों के साथ में यह तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें सभी बच्चों ने मिलकर इस झंडे को के प्रतीक स्वरूप को पकड़कर और यह रैली निकाली हुई है। लगभग यह हमारा 1 किलोमीटर का झंडा था, जो नंबर 1 से निकालते हुए छत्रसाल चौक से और वापस नंबर 1 में समाप्त की गई है। छतरपुर पुलिस ने आम लोगों की शिकायतों को तुरंत और पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली शुरू की है। इस पहल का शुभारंभ गुरुवार को DIG ललित शाक्यवार ने किया, जिसका उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह प्रणाली शिकायतकर्ताओं को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने में मदद करेगी। पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान DIG ललित शाक्यवार ने QR कोड शिकायत प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह एक बेहतरीन पहल है, जिसके तहत थानों में आने वाली शिकायतें जिनका समय पर समाधान नहीं होता, अब QR कोड के जरिए सीधे पुलिस अधीक्षक और DIG तक पहुंचेंगी। इस प्रणाली में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के व्यवहार पर भी नज़र रखी जा सकेगी।
शिकायतकर्ता क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी शिकायत या फीडबैक दर्ज कर सकते हैं, जिससे छोटी छोटी समस्याएं भी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचेंगी और उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि इससे थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि शिकायतें सीधे एसपी या वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगी, जिनके निर्देश पर तुरंत कार्रवाइयां होंगी। यह सुविधा अगले 2-3 दिनों में जिले के सभी थानों में लागू हो जाएगी। इस मौके पर एसपी अगम जैन और एएसपी विदिता डागर भी मौजूद थीं। ये एक बहुत अच्छी पहल है और छतरपुर पुलिस के द्वारा एसपी साहब के द्वारा एक क्यूआर कोड का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा है कि जो भी कंप्लेनेंट आते हैं, यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो सीधे क्यूआर कोड के माध्यम से वो शिकायतें सीधे एसपी साहब के पास पहुंचेंगी और मेरे स्तर पर भी वो सीधे आ पाएंगी। साथ में पुलिस कर्मियों का, अधिकारियों का क्या बिहेवियर रहता है थानों में, उसका भी फीडबैक, कैसे उनको सुना गया, उसका भी फीडबैक हमें क्यूआर कोड के माध्यम से दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और थानों में भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मॉनिटरिंग, जैसे क्यूआर कोड आप थाने में गए, आपको कुछ किसी का व्यवहार अच्छा ही लगा या आपके साथ कोई असामान्य घटना हुई, तो आप क्यूआर कोड खींच के वो सीधा एसपी साहब के पास आएगा। जो भी आपकी शिकायत है वो आप उसमें मेंशन करेंगे तो सीधा, जैसे कई बार होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ऊपर तक नहीं आ पाती, और इससे क्या होगा कि टाइमली मतलब शिकायत ऊपर स्तर पर आ जाएगी और ऊपर लेवल पर उसको सॉल्व करने के लिए एसपी साहब या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। सर, सभी थानों में कब तक लगेगा? ये 2-3 दिन में हो जाएगा। बीती रोज छतरपुर जिला मुख्यालय पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान जिला जेलर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, जिसके विरोध में जिला अधिवक्ता संघ ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर जेलर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता रवि पांडे ने बताया कि 13 अगस्त को जिला कारागार छतरपुर के जेलर दिलीप सिंह जाटव और उनके कर्मचारियों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का मामला सामने आया। जेलर दिलीप सिंह जाटव बुलेट मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़ा था। झंडे में हरा रंग ऊपर और केसरिया रंग नीचे था, जो ध्वज की मानक स्थिति के विपरीत है। यह घटना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने कहा कि जेलर एक पढ़े लिखे राजपत्रित अधिकारी हैं और उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और प्रदर्शन के नियमों की पूरी जानकारी है। फिर भी ध्वज को गलत तरीके से पकड़कर उसका अपमान किया गया, जिससे उनकी राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं। संघ ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। देखिए, तिरंगा यात्रा की कल जिला जेल के जेलर के द्वारा एक रैली निकाली गई थी और जिसमें एक बुलेट बाइक पर बैठकर वो तिरंगे को विद्रूपण रूप में लिए हुए थे। तिरंगे के जो कलर हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है, और वो जो झंडा लिए हुए थे उसमें ऊपर हरा, बीच में सफेद और नीचे केसरिया था। तो भारतीय जो अपना फ्लैग है उसका अपमान किया गया उनके द्वारा, और ये नहीं कह सकते वो कि अनपढ़ व्यक्ति थे। एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार व्यक्ति और सार्वजनिक रोड पर ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान उसके द्वारा किया गया, जिसके विरुद्ध हमने एक एसपी महोदय को आवेदन दिया है कि इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। देखिए, कार्रवाई नहीं होती तो हम न्यायालयीन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि ये मामला हल्के में लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है और बहुत ही गंभीर मामला। अधिवक्ता संघ के साथ साथ इस पूरे मामले पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम का भी बयान सामने आया है। मुझे आपके माध्यम से जानकारी भी प्राप्त हुई है, जो ध्वज का अपमान कोई भी हो कहीं होता है तो उसमें प्रशासन भी संज्ञान में लेता है, उनके उच्च अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया होगा, और मुझे आपने बताया है, मैं भी इस संदर्भ में बात करूँ। छतरपुर सीएसपी अरुण सोनी ने इस पूरे मामले पर वैधानिक कार्रवाई करने की बात भी कही है। हाँ, इस शिकायत में एक बात आई है सामने कि तिरंगा जो है वो अविहित रूप में अनफर्ल किया गया है या लेके उसको निकले हैं, तो उसमें जो शिकायत का कंटेंट है उसको देख के और उसमें जो वैधानिक निराकरण है बिना किसी देरी के उसको तुरंत कर लेंगे। एफआईआर दर्ज की जाएगी? उसमें इंग्रेडिएंट देख लें क्या है, विषय बिना देखे हम नहीं कह सकते। जो इंग्रेडिएंट है उसमें वैधानिक निराकरण बिना किसी देरी के।